जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व व्रत के नियम व महत्व को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती की आशीष से जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। अब मैं आपको बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली प्रदोष व्रत की तिथि बताती हूँ। बैसाख माह में कृष्ण पक्ष को प्रदोष व्रत 17 अप्रैल 2023 सोमवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 17 अप्रैल को दोपहर 3:46 से होगा व त्रयोदशी तिथि समापन 18 अप्रैल को 1:27 तक हो जाएगा। क्योंकि शिव भगवान की प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से घंटा पहले और घंटा बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इसीलिए 17 अप्रैल सोमवार को प्रदोष काल मुहूर्त का जो समय रहेगा वो है शाम 6:21 से 8:36 तक का। इसी काल में आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के अलावा प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व शुक्ल पक्ष में आता है। इस बार बैसाख माह में यह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की खास है, क्योंकि पहले प्रदोष व्रत रखा जा रहा है और साथ में ही सोमवार है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। ऐसे में व्रती को शिव साधना का उत्तम फल प्राप्त होगा। सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में सुख शांति, संतान प्राप्ति और धन लाभ अवश्य होता है। तो प्रदोष काल में शिव की पूजा अर्चना अवश्य करें। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करें। उसके बाद भोलेनाथ को याद करके व्रत व पूजा का संकल्प लें। फिर शाम के शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप जरूर लगाएं। भगवान भोलेनाथ को अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी की पत्री, सफेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। पूजा के बाद शिव चालीसा, गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और भोलेनाथ को एक घी का दीपक भी जलाएं और शिव जी की आरती करें। उसके बाद पूजा के समापन होने पर भोलेनाथ से कोई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना उनके सामने व्यक्त करें। वहीं इसके अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर से शिव की पूजा करें और सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। इस दिन विधि विधान से शिव की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर अवश्य प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भोलेनाथ की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में अवश्य पूजा अर्चना की जानी चाहिए, जिससे जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। अब मैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाती हूँ। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो। कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, अतः वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। इस तरह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का
घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विद्रोह का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा दर दर की ठोकरें खाकर इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन असुमति नाम एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उसने अगले दिन ही असुमति ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद असुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि आप राजकुमार और असुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने शिव भगवान की कृपा समझकर वैसा ही किया और उनका विवाह कर दिया। ब्राह्मणी भी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शिव की भक्ति भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विद्रोह के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। तो बोलिए भोलेनाथ की जय हो। आपको हमारी अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की आपके लिए वीडियो हम लेते आते रहें। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। धन्यवाद।